हर लड़की के लिए उसके पिता दुनिया के सबसे बड़े सुपरहीरो होते हैं। पिता अपनी बेटी को दुनिया की हर मुसीबत से बचाते हैं। लेकिन क्या होगा जब वही पिता एक बेटी के लिए विलेन बन जाए और दिन रात उसका बलात्कार करना शुरू कर दे। नमस्ते दोस्तों, ऐसी बात सुनकर शायद आपको अपने कानों पर यकीन हो रहा हो, लेकिन सारा नाम की इस लड़की के साथ ठीक ऐसी ही खौफनाक घटना घटी थी। उसके अपने सगे पिता ने उसे घर के बेसमेंट के एक सीक्रेट रूम में कैद रखकर 20 साल तक उसका बलात्कार किया। बार बार उसके साथ ऐसा घिनौना काम करने की वजह से उस लड़की ने वहाँ कई बच्चों को भी जन्म दिया। लेकिन इस भयानक घटना की शुरुआत कैसे हुई थी और अंत में इसका अंजाम क्या हुआ, यह जानकर आप दंग रह जाएंगे। तो चलिए देखना शुरू करते हैं कि अपनी सगी बेटी को 20 साल तक घर के बेसमेंट में कैद रखकर उस शख्स ने उसके साथ कितनी घिनौनी हरकतें की थीं। कहानी की शुरुआत में एक परिवार को खाना खाते हुए देखा जाता है। यह जो आदमी आप देख रहे हैं, इसका नाम डॉन है। उसकी 2 बेटियां हैं। छोटी बेटी का नाम सारा और बड़ी बेटी का नाम रेनी है। खाना खाते वक्त सारा अपने पिता से कहती है कि आज रात वह दोस्तों के साथ पार्टी करने जाना चाहती है, लेकिन उसका पिता उसे किसी भी कीमत पर जाने की इजाजत नहीं देता। साथ ही वह कहता है कि अगर तुम पार्टी में गई तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा अंजाम इंतजार कर रहा है, इसलिए अभी अपने कमरे में चली जाओ। अपने पिता की ऐसी सख्त बातें सुनकर सारा अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन जब रात गहरी होती है तो देखा जाता है कि सारा चुपके से बाहर निकलकर अपने बॉयफ्रेंड के पास पहुंच जाती है। दरअसल वह पार्टी के बहाने अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आई थी। इसके बाद वे दोनों बाइक पर कहीं चले जाते हैं। सारा के जाने के बाद जब उसके माता पिता उसके कमरे में आते हैं तो देखते हैं कि वह वहाँ नहीं है। उन्हें खिड़की खुली मिलती है, जिससे वे समझ जाते हैं कि सारा इसी खिड़की से भाग गई है। यह देखकर डॉन बाहर बैठकर अपनी बेटी के वापस आने का इंतजार करने लगता है। उधर सारा पार्टी में अपने बॉयफ्रेंड के साथ मजे कर रही थी। वे दोनों एक सुनसान जगह पर बैठकर गाना गाते हैं और एक क्वालिटी टाइम बिताते हैं। वह अपने बॉयफ्रेंड से कहती है, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ और हम कुछ ही दिनों में यहाँ से कहीं और चले जाएंगे और अपनी मर्जी से साथ रहेंगे। इस तरह मजे करते करते सुबह हो जाती है। जब सारा सुबह घर वापस आती है तो वह पीछे की खिड़की से कमरे में घुसने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसी वक्त उसके पिता उसे आवाज देते हैं, क्योंकि जॉन पिता अभी भी उसकी पहरेदारी के लिए घर के बाहर ही बैठा था। वह देखता है कि सारा का बॉयफ्रेंड उसे बाहर बाइक से छोड़कर गया है। वह अपनी बेटी को बुलाते हैं और पूछते हैं कि क्या वह उसका बॉयफ्रेंड था। सारा सच बोल देती है और स्वीकार कर लेती है कि हाँ, वही उसका बॉयफ्रेंड था और रात भर वह उसी के साथ थी। जब सारा वहाँ से जाने लगती है तो उसके पिता उसे पकड़ लेते हैं और पूछते हैं कि वह रात को बाहर क्यों गई थी। तभी वहाँ उसकी माँ आ जाती है और पिता सारा को छोड़ देते हैं। जब सारा अपने कमरे में लेटी थी तब वहाँ उसकी बहन और माँ आती है। यह सुनकर कि वह अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई थी, उसकी माँ और बहन दोनों बहुत खुश होती है। सारा उन्हें बताती है, कुछ ही दिनों में मैं पूरी दुनिया घूमने निकलूंगी, मेरे साथ मेरा बॉयफ्रेंड भी होगा और हम दोनों साथ में फ्लोरिडा में घर लेंगे और वहीं रहेंगे। यह सुनकर सारा की माँ और बहन खुश हो जाते हैं, क्योंकि वे यही चाहते थे कि सारा अपनी पसंद का लड़का चुन ले। हालांकि जब वे कमरे में बातें कर रहे थे तब सारा के पिता कमरे के पास से ही गुजर रहे थे। सारा अपने भविष्य की जो योजनाएं बता रही थी, वह आदमी वहीं खड़ा होकर सब कुछ सुन रहा था। ये बातें सुनकर वह घर के बेसमेंट में चला जाता है। वहाँ वह एक कुर्सी पर कुछ देर बैठता है और फिर एक अलमारी हटाकर दीवार में छिपा हुआ एक सीक्रेट दरवाजा निकालता है। दरवाजा खोलकर वह अंदर देखने लगता है और कुछ सोचने लगता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि सारा ने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली है। एक दिन वह अपने घर में बैठी बॉयफ्रेंड से फोन पर बात कर रही थी और उसके पिता घर के बाहर गार्डन में काम कर रहे थे। उसी समय उसकी माँ बाहर जाने के लिए तैयार होकर निकलती है। आज सारा की बड़ी बहन रेनी भी घर पर नहीं थी। जब उसकी माँ गाड़ी लेकर चली जाती है तो सारा फिर से फोन पर बात करने लगती है। कुछ देर बाद उसके पिता आकर सारा से कहते हैं, फोन रखो और जरा मेरे साथ आओ, मुझे थोड़ी मदद करो। इसके बाद वह सारा को एक बास्केट पकड़ने के लिए कहते हैं और वे दोनों उसे नीचे बेसमेंट के कमरे में ले जाते हैं। वह सारा को उस बास्केट के साथ एक सीक्रेट रूम गुप्त कमरे में ले जाते हैं। यह देखकर सारा हैरान रह जाती है, क्योंकि परिवार में कोई भी इस कमरे के बारे में नहीं जानता था। वह अपने पिता से पूछती है कि उन्होंने इस कमरे के बारे में पहले क्यों नहीं बताया। तब उसके पिता कहते हैं कि असल में इसे घर के पिछले मालिक ने बनवाया था और उन्होंने इसमें कुछ बदलाव किए हैं। अपनी बेटी से बात करते करते अचानक वह कमरे से बाहर निकलते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। इस अचानक हुई घटना से सारा कुछ समझ नहीं पाती।
वह दरवाजे के पास जाकर अपने पिता को पुकारने लगती है, लेकिन अजीब बात यह थी कि सारा की आवाज बाहर नहीं जा रही थी। यानी यह साफ था कि वह कमरा पूरी तरह से साउंड प्रूफ था, जहाँ से कोई भी आवाज बाहर नहीं निकल सकती थी। उस कमरे के दरवाजे पर एक शीशा लगा था, जिससे बाहर से तो अंदर देखा जा सकता था, लेकिन अंदर से बाहर कुछ भी दिखाई नहीं देता था। सारा दरवाजे के सामने खड़ी होकर चिल्लाने लगती है और अपने पिता से दरवाजा खोलने की मिन्नतें करती है, लेकिन उसके पिता सारा को वहीं बंद करके बड़े शांत दिमाग से वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद सारा उस कमरे को ध्यान से देखना शुरू करती है। वह वहां खड़े होकर जोर से बचाओ, हेल्प चिल्लाती है, लेकिन उसकी आवाज सिर्फ अंदर ही गूंज रही थी। फिर सारा उस बास्केट को देखना शुरू करती है, जिसे वे दोनों खींच कर लाए थे, कि आखिर उसके अंदर क्या है। उसने देखा कि बास्केट के अंदर उसके अपने कुछ कपड़े रखे हुए हैं। इन्हें देखकर सारा समझ गई कि उसके पिता ने पहले से ही योजना बनाकर उसे इस कमरे में कैद किया है। इधर डॉन उस कमरे के बाहर निकलकर दरवाजे को एक किताबों की अलमारी से अच्छी तरह ढक देता है। इसलिए अब अगर कोई बेसमेंट में आता भी है तो वह समझ नहीं पाएगा कि इस अलमारी के पीछे कोई गुप्त कमरा है। दरवाजे के पास आकर सारा देखती है कि वहाँ लॉक लगा है और वह कमरा पासवर्ड से सुरक्षित था। उसने कुछ गलत सलत पासवर्ड डालना शुरू कर दिया, लेकिन कई बार गलत पासवर्ड टाइप करने के कारण कमरे की लाइट बंद हो गई और वह लॉकर भी कुछ घंटों के लिए लॉक हो गया। अब सारा को बास्केट में एक टॉर्च मिली। उसने उसे जलाकर कमरे में देखना शुरू किया कि कहीं कोई खाली जगह या रास्ता है या नहीं। वहाँ वेंटिलेशन के लिए एक छोटी सी खिड़की थी, लेकिन डॉन ने उसे कार्डबोर्ड से बंद कर दिया था ताकि कोई भी आवाज बाहर न जा सके। हालांकि बेसमेंट से सारा के चिल्लाने की थोड़ी आवाज आ रही थी, इसी वजह से उसने उस जगह को कुछ चीजों से अच्छी तरह ढक दिया। ढकने के कारण अब कोई भी आवाज बाहर नहीं आ पा रही थी। इधर दिन बीतकर रात हो गई थी और सारा की माँ और उसकी बहन घर वापस आ गए थे। उन्होंने सारा को बहुत जगहों पर खोजने की कोशिश की, लेकिन कहीं भी उसका कोई सुराग नहीं मिला। वह जैसे आसमान से आतिशबाजी की तरह पूरी तरह गायब हो गई थी। काफी खोजबीन के बाद जब वह नहीं मिली, तब उसकी माँ ने रेनी से कहा कि वह सारा के बॉयफ्रेंड क्रिस को फोन करे और वह खुद पुलिस को सूचना देने के लिए फोन करने गईं। दूसरी ओर सारा उस गुप्त कमरे के अंदर से जोर जोर से चिल्लाकर अपनी माँ को पुकार रही थी, लेकिन वह खुद भी नहीं जानती थी कि कोई भी आवाज बाहर नहीं जा रही है। इस तरह सारा के उस कमरे में 2 दिन बीत गए। सारा ने वहाँ से बाहर निकलने की अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी कोई भी कोशिश काम नहीं आई। इस तरह 2 दिन और बीत गए और चौथे दिन उसने देखा कि अचानक कमरे की लाइट जल उठी है। फिर वह एक दीवार के पीछे जाकर छिप जाती है। कुछ देर बाद दरवाजा खोलकर उसके पिता वहां प्रवेश करते हैं। वह तुरंत अपने पिता को धक्का देकर बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन बाहर निकलने पर उसे दिखता है कि वहां एक और दरवाजा है और वह दरवाजा भी पासवर्ड से लॉक है। इस वजह से वह बाहर नहीं निकल पाती। उसके पिता उसे पकड़कर दोबारा कमरे के अंदर ले जाते हैं और उसे कहते हैं, तुम चाहे जितना भी चिल्लाओ, इस कमरे से कभी बाहर नहीं निकल पाओगी, क्योंकि यह कमरा साउंड प्रूफ है। और अगर तुमने 3 बार गलत पासवर्ड टाइप किया तो इस कमरे की बिजली पावर कट जाएगी। बिजली जाने के बाद बाहर से हवा अंदर नहीं आ पाएगी, इसलिए दरवाजा खोलने की कोशिश मत करना, वरना तुम यहीं फंसकर मर जाओगी। इस तरह वह सारा को तरह-तरह की धमकियां देता है और एक मोड़ पर उसे जोर का थप्पड़ मारकर और उसके हाथ बांधकर वह उसके साथ बलात्कार करता है। उसके बाद वह उसे फिर से कमरे में बंद करके बाहर चला जाता है। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं। वह दोबारा उसके कमरे में आता है, उसके साथ गलत काम करता है और बाहर चला जाता है। इधर सारा की काफी तलाश करने के बाद भी जब पुलिस उसे नहीं ढूंढ पाती, तो एक पुलिस अधिकारी उनके घर आता है। डॉन पिता पुलिस को समझाने की कोशिश करता है कि सारा शायद अपनी मर्जी से घर से भाग गई है, क्योंकि वह पिछले कुछ दिनों से रात में घर से बाहर जा रही थी। लेकिन सारा की माँ पुलिस को बताती है कि वह सिर्फ 1 दिन के लिए पार्टी में गई थी और वापस घर आ गई थी। उन्हें नहीं लगता कि वह खुद भाग सकती है। इसके बाद पुलिस सारा के बॉयफ्रेंड क्रिस का नंबर मांगती है। जब रेनी माँ नंबर लेने जाती है, तब पुलिस सारा की माँ से पूछती है कि क्या घर से सारा का कोई सामान गायब है। तब उसके पिता कहते हैं, हाँ, उसके कुछ कपड़े और एक ट्रैवल बैग हमें नहीं मिल रहे हैं। वह यह भी जोड़ता है कि सारा हमेशा अमेरिका के 50 राज्यों को घूमकर देखना चाहती थी, लेकिन यह सुनकर उसकी माँ कहती है कि सारा ने कभी ऐसी कोई पक्की योजना नहीं बनाई थी। हालांकि उसके बहुत सारे सपने थे, इसलिए वह कभी कभी कहती थी कि जब वह 18 साल की हो जाएगी तब वह फ्लोरिडा में रहेगी। उसकी ये बातें सुनकर पुलिस अधिकारी कहता है कि शायद वह खुद ही कहीं भाग गई है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि हम इस मामले में कोई मदद कर पाएंगे। फिर भी हम अपनी तरफ से उसे ढूंढने की कोशिश करेंगे।
यह कहकर पुलिस वाला वहाँ से चला जाता है और सारा की माँ बैठकर रोने लगती है। उधर कमरे के अंदर सारा जोर जोर से चिल्लाती है, लेकिन उसकी चीखों का कोई फायदा नहीं होता। फिर बहुत थक कर वह बैठकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ बिताए समय को याद करने लगती है। उसका बॉयफ्रेंड कहता था कि वह उसे अपनी बाइक के पीछे बिठाकर पूरे शहर की सैर कराएगा, लेकिन अब वह एक कमरे में कैद है और यहाँ तक कि उसके बॉयफ्रेंड को यह भी नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ है। एक दिन जब सारा का पिता डॉन बगीचे में काम कर रहा था, तब वह देखता है कि क्रिस बाइक पर उनके घर आया है। वह आकर डॉन से कहता है, पुलिस ने मुझे कॉल किया था और सारा के बारे में पूछ रहे थे, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। क्या सारा अब तक घर वापस नहीं आई? उसकी ये बातें सुनकर डॉन उससे कहता है, सारा अब कभी घर वापस नहीं आएगी। क्या उसने तुम्हें स्टीव के बारे में नहीं बताया? यह सुनकर क्रिस पूछता है, कौन स्टीव? अब डॉन मनगढ़ंत बातें बनाना शुरू करता है और कहता है, स्टीव और सारा बचपन से ही बहुत करीबी दोस्त थे और उसने मुझसे कहा था कि जब उसकी ग्रेजुएशन पूरी हो जाएगी तब वह उसके साथ फ्लोरिडा चली जाएगी। क्या सारा ने तुम्हें कभी फ्लोरिडा के बारे में नहीं बताया? यह सुनकर क्रिस कहता है, हाँ, उसने एक बार मुझसे फ्लोरिडा की बात की थी और कहा था कि वह वहाँ जाना चाहती है। सारा के पिता के मुंह से ये बातें सुनकर क्रिस बहुत दुखी होता है और वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही सारा की माँ बाहर आती है, लेकिन डॉन उससे झूठ बोलकर बात टाल देता है। इधर उस अंधेरे कमरे में सारा को 21 दिन बीत जाते हैं। तभी वहाँ उसका पिता आता है। आज सारा का 18वां जन्मदिन था, इसलिए उसका पिता उसके लिए एक केक और उपहार के रूप में एक छोटी सी ड्रेस लेकर आया था। डॉन सारा को वह ड्रेस पहनकर उसके सामने आने के लिए कहता है। वह केक काटता है और सारा से जन्मदिन के उपहार के रूप में कुछ मांगने को कहता है, लेकिन जब सारा कहती है, प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो, तो उसकी यह बात सुनकर डॉन कहता है, कुछ और मांगो, यह कभी मुमकिन नहीं है। तब सारा डॉन से एक टीवी और एक घड़ी मांगती है, ताकि वहाँ उसका समय जल्दी बीते और वह घड़ी से समय का हिसाब रख सके। कुछ दिनों बाद डॉन उसके लिए एक घड़ी खरीद कर लाता है। सारा हमेशा उस घड़ी की ओर देखती रहती थी और इसी तरह वहाँ उसके 38 दिन बीत जाते हैं। वह खुद भी नहीं जानती थी कि उसे इस कमरे में और कितने हजार दिन बिताने होंगे। डॉन सारा के लिए 3 तरह का खाना लाकर देता था। एक दिन खाना खाते समय उसे एक ऐसा डिब्बा कैन मिलता है जिसका अगला हिस्सा थोड़ा धारदार था। वह उस डिब्बे से एक हथियार जैसा कुछ बनाती है। फिर जब डॉन उसके कमरे में आता है, तब वह उस हथियार से उस पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन डॉन तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे पटककर जमीन पर गिरा देता है। वह चिल्लाते हुए उसे कई तरह की धमकियां देता है और समझाता है कि अगर उसने कभी उसे मारने की कोशिश की तो इसका नतीजा सिर्फ मौत होगा, क्योंकि यहाँ उसे कोई कभी ढूंढने नहीं आएगा। इसके बाद समय बीतता जाता है और एक एक करके दिन कटते रहते हैं। 354वें दिन पता चलता है कि सारा गर्भवती प्रेग्नेंट हो गई है। जब वह कमरा साफ कर रही थी, तब अचानक उसे प्रसव पीड़ा लेबर पेन शुरू होती है। उसका दर्द गहरा होता जा रहा था। वह दर्द और तड़प से चिल्लाने लगती है। कई घंटों की कोशिश के बाद वह खुद ही अपने एक बच्चे को जन्म देती है। 2-4 दिन बीतने के बाद वह अपने बच्चे को देखकर उसका एक नाम रखती है। कई नामों में से वह अपने बच्चे के लिए मैरी नाम चुनती है और इस तरह ठीक 4 साल बीत जाते हैं। उसका पहला बच्चा मैरी अब बड़ी हो गई है। उसकी उम्र अब 4 साल है। फिर एक दिन दोबारा दिखाया जाता है कि सारा फिर से गर्भवती हो गई है। इधर सारा की बड़ी बेटी यहीं उसी कमरे में पढ़ाई लिखाई सीख रही है। एक दिन क्रिसमस के उपहार के रूप में डॉन उनके लिए एक टीवी लेकर आता है। टीवी देखकर सारा बहुत खुश होती है और वह अपनी बेटी के साथ टीवी देखना शुरू करती है। इस तरह और 7 साल बीत जाते हैं, लेकिन सारा की माँ आज भी अपनी बेटी का इंतजार करती है। दिन और बीतने लगते हैं और अब सारा का बेटा भी बड़ा हो गया है। एक दिन सारा की बेटी मैरी को बहुत तेज बुखार आता है। सारा अपनी बेटी की देखभाल करती है, लेकिन किसी भी तरह उसका बुखार कम नहीं होता। इसलिए जब डॉन कमरे में आता है तो सारा उससे मैरी को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए कहती है, लेकिन डॉन उन्हें सिर्फ कुछ दवाइयाँ लाकर देता है और कमरे से बाहर चला जाता है। किस्मत अच्छी थी कि मैरी इस बार बुखार से ठीक हो गई। एक दिन जब सारा की बहन रेनी घर से बाहर निकल रही थी, तब वह देखती है कि क्रिस वहाँ खड़ा है। क्रिस रेनी से पूछता है कि सारा कैसी है, लेकिन जब रेनी कहती है कि उन्हें अभी तक सारा का कोई सुराग नहीं मिला है, तो क्रिस थोड़ा हैरान हो जाता है। फिर वह उसे बताता है, क्यों, तुम्हारे पिता ने तो मुझसे कहा था कि सारा अब स्टीव के साथ रहती है। यह सुनकर रेनी दंग रह जाती है और पूछती है कि उन्होंने तुमसे यह बात कब कही थी। क्रिस अब उसे पूरी घटना विस्तार से बताता है। खैर, इतने सालों बाद क्रिस को असली सच्चाई का पता चलता है। वे दोनों बातें करते हुए चलने लगते हैं, लेकिन रेनी को समझ नहीं आता कि उसके पिता डॉन ने क्रिस से झूठ क्यों बोला था। अब जब रेनी यह बात अपनी माँ को बताती है,
तो उसकी माँ डॉन से पूछती है कि उसने क्रिस से सारा के बारे में झूठ क्यों बोला। लेकिन डॉन अपनी पत्नी को इसका कोई सही जवाब नहीं दे पाता, बल्कि वह उन दोनों पर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है। लेकिन जब सारा की माँ कहती है कि वह अपनी बेटी को ढूंढने के लिए एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर निजी जासूस नियुक्त करेगी, तब डॉन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर जब डॉन वहाँ से चला जाता है तो रेनी देखती है कि उसके पिता की जेब से एक चाबी गिर गई है। वह तुरंत उस चाबी को लेकर बेसमेंट के कमरे में पहुँच जाती है और वहाँ सब कुछ अच्छे से छानबीन करने लगती है। लेकिन अचानक वहाँ उसके पिता आ जाते हैं और उसे डांटकर वहाँ से भगा देते हैं। दूसरी ओर दिखाया जाता है कि सारा को फिर से प्रसव पीड़ा लेबर पेन हो रही है, यानी उसका एक और बच्चा होने वाला है। जब बच्चा पैदा होता है तो डॉन फिर से कमरे में आता है। इस बार सारा ने अपने इस बेटे का नाम थॉमस रखा था। उसे देखकर डॉन कहता है, यह बच्चा बिल्कुल मेरे पिता जैसा दिखता है। इसके बाद सारा बच्चे को डॉन को सौंप देती है और उससे कहना शुरू करती है, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, तुम इस बच्चे को बाहर ले जाकर मेरी माँ के पास छोड़ दो। इससे माँ इस बच्चे को पाल पोस कर बड़ा कर सकेंगी और मैं तुम्हारी ज्यादा बेहतर तरीके से देखभाल कर पाऊंगी। लेकिन अगर मुझे ही बच्चे का पालन पोषण करना पड़ा तो मैं तुम पर ध्यान नहीं दे पाऊंगी। डॉन उसकी इस योजना पर सहमत हो जाता है और वह बच्चे को ले जाकर उनके घर के बाहर रखाता है। जब बच्चा रोने लगता है तब सारा की माँ उसे देख लेती है। जब वह बच्चे के पास जाती है तो उन्हें वहाँ एक चिट्ठी मिलती है। चिट्ठी में लिखा था, प्यारी माँ, मैं तुम्हारी सारा बोल रही हूँ। अब मेरा एक बॉयफ्रेंड है और यह मेरा अपना बच्चा है, लेकिन मेरे पास बच्चे को पालने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं है, इसलिए मैं उसे तुम्हारे पास भेज रही हूँ। तुम इसे अच्छे से बड़ा करना। अपनी बेटी की ऐसी चिट्ठी देखकर सारा की माँ बच्चे को गोद में उठा लेती है और सारा के लिए रोने लगती है। वह बच्चे को लेकर घर के अंदर चली जाती है। डॉन देखता है कि उसकी योजना पूरी तरह काम कर गई है, लेकिन सारा की माँ के बच्चा ले जाने के बाद डॉन देखता है कि वहाँ एक और चिट्ठी पड़ी हुई है। वह इस दूसरी चिट्ठी को लेकर सीधा बेसमेंट के उस सीक्रेट रूम में आता है और सारा से पूछता है कि उसने ऐसी चिट्ठी क्यों लिखी। दरअसल सारा ने यह चिट्ठी छिपाकर अपनी माँ को देने के लिए लिखी थी। उसमें लिखा था, माँ, पापा ने मुझे नीचे बेसमेंट में कैद कर रखा है, तुम तुरंत पुलिस को खबर दो। लेकिन सारा की किस्मत इतनी खराब थी कि उसकी माँ ने वह चिट्ठी देखी ही नहीं और वह डॉन के हाथ लग गई। नतीजतन सारा का उस कमरे से बाहर निकलना फिर से रुक गया। जैसे जैसे समय बीतता गया बच्चे बड़े होने लगे। 14 साल बाद वे अब काफी बड़े हो गए हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि सारा पिछले 14 सालों से अपने बच्चों के साथ उसी कमरे में कैद है। सारा अपने बच्चों के साथ खेलती है और इसी तरह उनका समय कटता है। सारा की बड़ी बेटी मैरी अब 14 साल की हो चुकी है और एक युवती बन गई है। एक दिन उसे अपने पास बिठाकर डॉन कह रहा था, तुम दिखने में बहुत सुंदर हो गई हो। तभी सारा अपनी बेटी को अपने पास बुला लेती है और उसे डॉन के पास जाने से मना कर देती है। इसी बीच दिखाया जाता है कि सारा फिर से गर्भवती हो गई है। फिर 17 साल बीत जाते हैं। एक दिन बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। खिड़की के पास बैठी सारा की माँ अपनी बेटी को याद करके रो रही थी। उसी समय सारा का वह बेटा वहाँ आता है जिसे उसने अपनी माँ के पास भेजा था। वह लड़का अब काफी बड़ा हो गया है। इधर जब सारा कमरे में बैठकर अपनी बेटी के साथ किताब पढ़ रही थी, तभी उसकी बेटी देखती है कि कहीं से बारिश का पानी अंदर आ रहा है। पानी के स्रोत को ढूंढते हुए वह देखती है कि एक छेद से बाहर का पानी अंदर आ रहा है। यह देखकर वह बहुत खुश होती है और दीवार के उस छेद की सावधानी से जांच करने लगती है। फिर सारा अपने बेटे से एक चम्मच लाने को कहती है और उस चम्मच से उस छेद को और बड़ा करने की कोशिश करती है। काफी कोशिशों के बाद वह वहाँ से कुछ प्लास्टर हटाने में सफल होती है। इस तरह हर रोज थोड़ा थोड़ा प्लास्टर हटाकर वह उस छेद को बड़ा कर लेती है। फिर वह वहाँ से एक टॉर्च के जरिए बाहर रोशनी फेंकना शुरू करती है। एक दिन उस रास्ते से एक आदमी गुजर रहा था। तभी अचानक टॉर्च की रोशनी उस आदमी की आंखों पर पड़ती है। वह आदमी सारा के घर आता है और दरवाजा खटखटाता है। लेकिन सारा की किस्मत इतनी खराब थी कि जब डॉन बाहर आया और उस आदमी ने बताया कि उसे वहाँ से एक रोशनी दिखाई दे रही है, तो डॉन ने तुरंत जाकर उस जगह को मिट्टी से बंद कर दिया। फिर वह सीधा सारा के पास गया और उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। पीटने के बाद वह कमरे से चला गया। चूँकि सारा गर्भवती थी, डॉन की मारपीट की वजह से उसका बच्चा खराब हो गया। जब उसे प्रसव पीड़ा हुई तो उसने एक मृत बच्चे को जन्म दिया। डॉन आया और उस मृत बच्चे को लेकर चला गया। इसी तरह समय बीतता गया और सारा को उस कमरे में 18 साल पूरे हो गए। इस दौरान उसके बच्चे भी काफी बड़े हो गए थे। जब डॉन कमरे में आया तो सारा ने अपने दूसरे बेटे थॉमस, जिसे उसने बाहर माँ के पास भेजा था, के बारे में पूछा। डॉन ने कहा कि वह बाहर ठीक है और काफी बड़ा हो गया है। वह जल्द ही स्कूल की फुटबॉल टीम में शामिल होने वाला है और उसे बेसबॉल टीम में भी मौका मिला है। डॉन की बातें सुनकर वहाँ मौजूद बच्चे उससे पूछते हैं कि वह उन्हें बाहर कब ले जाएगा। जब डॉन इसका कोई सही जवाब नहीं दे पाता तो बच्चे गुस्सा हो जाते हैं और अपने पिता पर चिल्लाने लगते हैं।
डॉन के जाने के बाद दोनों बच्चे सारा के साथ बुरा बर्ताव करने लगते हैं। वे उससे कहते हैं, यह सब तुम्हारी गलती है, तुम कभी बाहर ही नहीं निकलना चाहती, तुम्हारी वजह से हम यहाँ सड़ रहे हैं। बच्चों की ऐसी बातें सुनकर सारा बहुत गुस्से में आ जाती है और कमरे का सारा सामान तोड़ने लगती है। फिर थक कर वह वहीं सो जाती है। अगली सुबह बच्चे सारा से माफी मांगते हैं, लेकिन सारा उनसे कहती है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बल्कि मेरी गलती है कि मैंने तुम्हें सच नहीं बताया। इसके बाद वह अपने बच्चों को पिछले 18 सालों की पूरी कहानी सुनाती है। वह उन्हें यह भी बताती है कि डॉन उनका पिता होने के साथ साथ उसका अपना सगा पिता भी है और वह यहाँ कैसे कैद हुई। सारा के मुंह से यह सब सुनकर बच्चे रोने लगते हैं और तभी मैरी बेहोश होकर नीचे गिर पड़ती है। दरअसल उसे बचपन से ही अस्थमा बीमारी थी और अब उसकी यह बीमारी अस्थमा बढ़ गई थी, इसीलिए वह बेहोश होकर गिर गई। अपनी बहन को बेहोश देखकर जब डॉन कमरे में आता है तब माइकल उस पर बहुत चिल्लाता है और उसे डॉक्टर के पास ले जाने के लिए कहता है, लेकिन डॉन किसी भी कीमत पर उसे बाहर नहीं ले जाना चाहता और उन्हें वहीं छोड़कर कमरे से बाहर निकल जाता है। 2-4 दिन बाद सारा की माँ देखती है कि डॉन अपना सारा सामान लेकर घर लौट आया है। वह समझ जाती है कि डॉन की नौकरी चली गई है, लेकिन पूछने पर डॉन कुछ भी स्वीकार नहीं करता। इस बात पर सारा की माँ का उससे काफी झगड़ा होता है। अब डॉन के लिए सारा और बच्चों को कैद में रखना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा था, इसलिए वह एक भयानक फैसला लेता है। सारा के कमरे में हवा जाने के लिए जो इकलौता वेंटिलेटर था, डॉन उसमें एक पाइप सेट कर देता है। पाइप का दूसरा सिरा वह अपनी कार के साइलेंसर, जहाँ से इंजन का धुआं निकलता है, पर लगा देता है। इसके बाद वह कार स्टार्ट करके बैठ जाता है। उसका मकसद यह था कि अंदर धुआं भर जाए और सारा व उसके बच्चे मर जाएं। लेकिन तभी अचानक वहाँ सारा का बेटा थॉमस आ जाता है। इस वजह से डॉन कार में बैठा नहीं रह पाता और सारा और बच्चों की जान बच जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि सारा को उस कमरे में कैद हुए 20 साल बीत चुके हैं। अब उसकी बेटी मैरी का अस्थमा बहुत बढ़ चुका था। मैरी की हालत इतनी खराब थी कि अगर उसे तुरंत अस्पताल नहीं ले जाया गया तो वह कुछ ही देर में मर जाएगी। इसलिए जब डॉन कमरे में आता है तब सारा और उसका बेटा माइकल दोनों मिलकर डॉन से विनती करते हैं कि वह मैरी को यहाँ से निकालकर अस्पताल ले जाए। डॉन खुद भी देखता है कि मैरी की हालत बहुत गंभीर है, इसलिए मजबूरी में वह सारा और मैरी को लेकर बाहर निकलता है, लेकिन माइकल को अंदर ही बंद कर देता है। लेकिन बाहर निकलते ही वह सारा से कहता है कि अगर तुमने भागने की जरा भी कोशिश की तो अंदर तुम्हारा बेटा मारा जाएगा। डॉन उन्हें लेकर अस्पताल जाता है। एक महिला डॉक्टर सारा की बेटी का इलाज करती है। इलाज के बाद डॉक्टर डॉन को एक कागज पर साइन करने के लिए कहती है, लेकिन सारा चालाकी से उस कागज पर पानी गिरा देती है। यह देखकर डॉन दूसरा पेपर लेने जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर सारा दौड़कर उस डॉक्टर के पास जाती है और उस महिला को गले लगा लेती है। डॉन सारा के पीछे पीछे ही आ रहा था, लेकिन उसी पल एक पुलिस वाला आकर डॉन को दबोच लेता है। इसके बाद सारा पुलिस को सब कुछ सच सच बता देती है। पुलिस तुरंत सारा के घर पहुंचती है और बेसमेंट से माइकल को आजाद कराती है। जन्म के बाद से ही उस कमरे में बंद रहने के कारण बाहर की हवा में माइकल को सांस लेने में काफी तकलीफ होती है, लेकिन कुछ दिन अस्पताल में रहने के बाद वह ठीक हो जाता है। घर वापस आकर वह अपने भाई थॉमस के साथ खेलने लगता है। जब वे खेल रहे थे तभी वहाँ क्रिस आता है। क्रिस को देखकर सारा बहुत खुश होती है। वे दोनों बाहर घूमने निकलते हैं। क्रिस सारा के लिए एक तोहफा लाया था। बातें करते हुए वह उसे वह तोहफा दिखाता है। वह एक हेलमेट था। आज से 20 साल पहले जब वे साथ लेटे हुए बातें कर रहे थे तब सारा ने उसे कहा था कि वह उसकी बाइक के पीछे बैठकर पूरी दुनिया घूमना चाहती है, इसीलिए क्रिस उसके लिए यह हेलमेट लाया था। दरअसल क्रिस ने इतने सालों तक शादी नहीं की थी। अब वह सारा को शादी के लिए प्रपोज करता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि वे दोनों बाइक पर बैठकर कहीं घूमने जा रहे हैं। गर्ल इन द बेसमेंट नाम की यह फिल्म यही खत्म हो जाती है।